एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जो कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहले आपके बारे में क्या एनर्जीज आ रही है इस वक्त, ये हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। उनके बारे में मुझे गाइड कीजिए। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम। के बारे में क्या एनर्जीज आ रही है देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है फादर ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर दैट हर्मिट, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, सो आपकी एनर्जीज जो है मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट इन द सेंस आप बहुत कम लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं। मतलब कुछ गिने चुने लोग ही हो सकते हैं जिसके साथ आप घुलना मिलना पसंद करते हो। अदर देन दैट मतलब आपको ज़्यादा मिक्स्ड होना पसंद नहीं है। इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और एक तरीके से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जैसे कि हाई प्रिस्टेस है तो नॉलेज बहुत है आपको, मतलब बहुत आपने एक्सपीरियंस लिए हैं लाइफ में, बहुत चीज़ों को देखा है, मतलब बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा सीखा है, फेस किया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और ये चीज़ नज़र आ रही है एक चीज़ के लिए, आप साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी है, मतलब एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। आपकी एनर्जीज ये भी दिखाती है कि आपको अपने फैमिली के तरफ बहुत लगाव है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, प्लस अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कह सकते हैं कि आपके मदर एंड फादर, या फिर एक तरीके की एनर्जी ऐसी है ना कि आप बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू फैमिली, रिगार्डिंग टू बिजनेस, फाइनेंसेस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। एंड डेथ का कार्ड दिखाता है कि मे बी आपने ऐसी लाइफ देखी है जो पहले बहुत डिफरेंट थी और अभी बहुत डिफरेंट है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर बहुत हुए हैं। ठीक है, मतलब रिजुनेशन जो होता है या रिबर्थ जो होता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो आपने बहुत देखा है। एंड अब आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत अप एंड डाउन्स देखने के बाद, बहुत इश्यूज देखने के बाद अब आप एक तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो और एक स्ट्रेंथ आपने रखी हुई है अंदर, और एक आपके अंदर जज्बा है कि कुछ कर दिखाना है, क्योंकि फादर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, सो लीडरशिप क्वालिटी या फिर आपका जो भी एक तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, वो बहुत अच्छे से बन चुका है। तो ऐसी एनर्जीज है। तो हम ये देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ किया है उनके भाग्य में क्या है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। गाइडेंस दीजिए प्लीज। इम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए आपके भाग्य में ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जस्टिस के बारे में बहुत सोचते हो। कर्मा बिलीवर भी हो आप, मतलब आपको किसी का मन दुखाना अच्छा नहीं लगता है। प्लस अगर आपका कोई मन दुखाता है तो मतलब उस चीज़ को बोल के नहीं दिखाते, बट अंदर ही अंदर वो तकलीफ आपने देखी है, तो आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर आपने बहुत कुछ चीज़ों को फेस किया है, ठीक है, एक जस्टिस आपको चाहिए है। डिसअपॉइंटमेंट्स तो मुझे दिख रही है कि आपको बहुत मिली होंगी, बट एक जस्टिस आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में डेफिनेटली जस्टिस एनर्जी दिख रही है, जो कहते हैं ना कि कर्म, या फिर जैसे कि जिसका उसका कर्म जिसको उसको मिलता है, तो वो आपको मिलेगा। मतलब जैसे कि
आपका अगर किसी ने बुरा किया है तो उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सो ये एनर्जीज यहाँ पे है। आफ्टर दैट इम्प्रेस का कार्ड आया है। तो इम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो एक तो कहते हैं ना कि लाइफ बहुत लग्जरियस जीना, बहुत लाइक प्रॉस्पेरिटी रहना, ठीक है, अपने वैसे जीना जैसे आप जीना चाहते हो। बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है ये, और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना ग्रोथ वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। टेम्परेंस का भी कार्ड है, और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि पेशेंस के साथ साथ आप बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब आपको पेशेंस जो है वो ध्यान रखना है, लाइक पेशेंस इज़ द की फॉर सक्सेस। क्योंकि आपके पाइल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट मिलता हो, बट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ साथ सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का भी कार्ड हमारे पास आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। तो ये भी आपको मिलने वाला है। और बहुत लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है ट्रैवल बहुत होगा। अगर आप दुनिया घूमना फिरना चाहते हो तो वो एक चीज़ मुझे आपके भाग्य में नज़र आ रही है। और प्लस यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल से फाइनेंशियली कुछ इनकम सोर्सेस आपके स्टार्ट होंगे, और उससे आपकी बहुत अच्छी से ग्रोथ होगी, ये चीज़ दिख रही है। सो अब हम कुछ और कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कोई नहीं छीन सकता। तो हमारे पास आया है सेरेंडिपिटी, आफ्टर दैट कमिटमेंट, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, अबंडेंस। तो आपको देखिए ब्यूटी भी बहुत मिलने वाली है, यू नो, लोग बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो आपके खुद के पावर से, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि आपको अगर कुछ कमिटमेंट्स चाहिए हैं या कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो तो वो भी चीज़ मिलते हुए मुझे दिख रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे है अबंडेंस। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके डेस्टिनी में है डेफिनेटली। और अबंडेंस किसे कहा जाता है? जो पैसों से लेकर या फिर आपके लाइफ में अगर आपको ये चाहिए हैं, लाइक बहुत कुछ चीज़ें चाहिए हैं, यू नो, मतलब जहाँ पे आपको बहुत फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस मिलती हो, तो वो मिलते हुए दिख रहा है। यू कैन सी यहाँ पे बहुत कुछ है, हीरे ज़वाहरात, सोना चांदी, बहुत कुछ है, एंजल्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अपने लाइफ में डेफिनेटली मिल सकती है। बस आपको सही रास्ते पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे है क्रिएटिविटी। तो आई थिंक आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो बहुत क्रिएटिव रहे, या आपकी खुद की लाइफ बहुत क्रिएटिव आप बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। ये आपकी डेस्टिनी में ही हो सकता है कि बहुत क्रिएटिव लाइफ को आप जिए, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर है तो उनके साथ आप जी सकते हो, या फिर अगर आप शादी करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी बहुत क्रिएटिव रहे एंड आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से हैप्पीली अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करो। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि आपके भाग्य में है, ठीक है। सो मैं कुछ एंजल्स के कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है फाइनली। तो हमारे पास आया है लुक फॉर अ साइन, आफ्टर दैट मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ठीक है, भाग्य में तो हैं बट एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको भगवान खुद आके दे देंगे सब कुछ। एफर्ट्स इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। एफर्ट्स डालना भी ज़रूरी है, यहाँ पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको जैसे गाइडेंस मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे जो गाइडेंस के तौर पर मिल रही है वो ये है कि आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। तो आपको ध्यान देना है कि क्या साइंस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपको दिख रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। और हो सके तो मेडिटेशंस करते रहिए, वो आपको आंसर्स देते रहेंगे टाइम टाइम पे जब आपको लगते हैं, ठीक है। एंड विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। जैसे कि आपके जो इसमें भाग्य में, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आई नीड टू नो अबाउट यू गाइस। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। इनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। सो हमारे पास पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, सन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, मदर ऑफ पेंटाकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स
एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कुछ आपके लिए कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। तो अगेन आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे नज़र आ रही जैसे फर्स्ट पाइल में भी मुझे हर्मिट का कार्ड आ रहा था। तो देखिए आप लोगों की भी एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को, ठीक है। मतलब आपके मन में जो चीज़ें चलती है ना वो ओपनली आप किसी के साथ अच्छे से शेयर नहीं कर पाते, या फिर शेयर करते तो कोई समझ नहीं पाता, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप ना अपने शेल से बाहर नहीं निकल पाते। लाइक एक आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको बाहर निकलने देती है। आपको अंदर से शायद डर लगता होगा, आपको अंदर से शायद फियर आता होगा कि क्या होगा अगर मैंने ये चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर ना रोकती है, ठीक है। बट आपके अंदर कुछ ऐसी भी खासियत है जैसे कि आप गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, आपके कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं। और मतलब आप ऐसे बहुत सारे लोग पॉपुलर भी होना चाहते होंगे क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। मतलब लोगों के साथ कनेक्ट होना, पॉपुलर होना, ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो द थिंग इज आपका जो पूरा ध्यान है वो ऐसा है कि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में नाम कमाना है, पॉपुलर होना है। और वर्ल्ड का कार्ड है तो हो सकता है कि आप दुनिया घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। और यूनिवर्स के ऊपर बहुत बिलीव है आपका क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। मतलब आपको पता है कि यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे, मतलब जो आप पाना चाहते हो उस चीज़ के लिए। और प्रोग्रेस भी मुझे दिख रही है, आप मैनिफेस्ट भी करते होंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आ रहा है जो एक तरीके से प्रोग्रेसिव एनर्जी है और साथ ही साथ मैनिफेस्टिंग वाली भी एनर्जीज़ हैं। और आप केयरिंग बहुत हैं, केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मदर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो केयरिंग, नर्चरिंग, जैसे मदर या फादर की जैसे किसी को हेल्प करना, केयर करना, मतलब आपके अंदर दया बहुत है, काइंडनेस बहुत है। और आप ना हमेशा रेडी रहते हो दूसरे की हेल्प करने के लिए, ठीक है। बट यस अनएक्सप्रेसिव एनर्जी भी है, मतलब अगर किसी के लिए फीलिंग्स है तो आप इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर वो चीज़ सामने वाला समझ नहीं पाता, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि एक्सप्रेस कर करके भी आपने लाइक सामने इंसान को समझ नहीं पाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं बट ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अब हम देखेंगे कि क्या है आपके भाग्य में जो आपको मिलके रहेगा या कोई नहीं छीन सकता। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ किया उनके भाग्य में क्या है, प्लीज़ गाइड मी। सो पहला कार्ड है फादर ऑफ पेंटाकल्स, द चैरियट, मदर ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज आई है। तो देखिए गाइज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जेन्युइन तो बहुत हैं, प्लस आपके अंदर क्वालिटीज़ भी बहुत है, आपके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास आग बन के मत किया करो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपको ठेस पहुँचाना चाहते हो, जो लाइक आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप कब लाइफ में फेल होते हो, बट आपको होना नहीं है इन शॉर्ट। क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो कुछ डिसेप्शन दिख रहा है यहाँ पे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या देना चाहते हैं, या फिर जैसे कि आपने खाया भी होगा पास में। सो आपको आँख बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, मतलब आपको लेसन्स जो मिले हैं उसको सीख कर आगे बढ़ना है। और ये चीज़ें फिर से रिपीट ना हो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है एंड इट्स लाइक कि आपको फिर से वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो पहले हुई है। और ऐसा भी है कि लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ोगे, मतलब पैसे बहुत रहेंगे आपके पास, जैसे प्रॉस्पेरिटी बहुत दिख रही है। फादर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, प्लस आपके पास बहुत कुछ रहेगा। लाइक आप जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहते हो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही जो रहेगी आपके पास। और कहीं ना कहीं आप गॉड के साथ कनेक्टेड रहोगे मेनली, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, या फिर जिसे भी आप मानते हो, कनेक्टेड बहुत रहोगे आप, ओके। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर लाइफ में बहुत डेवलपमेंट होगी आपकी, आगे आप बढ़ोगे। और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भी आएगा जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करेगा, जेन्युइनली आपको अपने लाइफ का पार्ट बना के आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होते हुए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे आपके लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि और क्या है आपके भाग्य में जो आपको मिलेगा।
सो लेट्स सी, द सैक्रेड वुमन का कार्ड आ रहा है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। आपको मुझे लग रहा है चांस मिलने वाला है, जो लोग परेशानी में है, उलझन में है, उनको आप हील कर पाओ, उनको आप गाइड कर पाओ, यू नो। तो आप उन लोगों को हील करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, यहाँ पे सैक्रेड वुमन। सैक्रेड वुमन मतलब ऐसी एनर्जी जो शायद से मतलब आपको पता भी ना हो कि वो एनर्जी ऐसी ना, बहुत पावरफुल, बहुत तेजस्वी, बहुत ज़्यादा इंटुएटिव, प्लस गॉड से कनेक्टेड। तो उनकी एनर्जीज ऐसी है कि मतलब लोगों को उनके वर्ड से वो हील कर दे, उनके बातों से हील कर दे, ठीक है, डायरेक्शन दे। तो ऐसी आपकी एनर्जीज में दिख रही है। तो फ्यूचर में ये चीज़ मुझे लिखी हुई दिख रही है कि आप करने वाले हो, या जो लोग परेशानी में उनको बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के कार्ड से ये नज़र आता है कि अगर आपने कुछ सोच लिया तो वो आपको मिलके रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो चक्रास है वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, या फिर उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बातें, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल सकता है। क्योंकि मैनिफेस्ट वही चीज़ है कि जो भी आप चाहोगे, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाना चाहोगे, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। बस आपकी एनर्जीज प्रॉपर तरीके से फ्लो होनी चाहिए और आपके अंदर प्रॉपर तरीके का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। ओके, इंटिमेसी, सेक्सुअल फ्रीडम, द गार्डनर, एंड लास्ट वन इज डेटिंग। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है, या फिर ऑलरेडी होगा तो आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो पार्टनर के साथ में आपका बहुत डीप कनेक्शन है। इंटिमेसी इज नॉट ओनली फॉर द सेक्सुअल थिंग, इट्स लाइक लाइफ के हर एक पड़ाव पे साथ में रहना, इन्वॉल्वमेंट रहना, यू नो, मतलब आगे हमेशा सपोर्ट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आप अपने लाइफ में, जैसे यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम का भी कार्ड है, सो यू आर लाइक बहुत आपको पैशनेट एनर्जीज जो है वो मिल सकती है लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, फुलफिल्ड एंड कनेक्टेड विथ योर पार्टनर, लाइक डिवाइन पर्पस के तरीके से भी अगर हम देखें तो वो चीज़ एक नज़र आ रही है। सो बात ऐसी है कि ऐसे इंसान के साथ आपकी डेटिंग हो सकती है, क्योंकि डेटिंग का कार्ड भी हमारे पास आया है। इफ़ यू आर लाइक सिंगल, तो ऐसा पर्सन आपको मिलेगा डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक इफ़ यू नो कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है उस इंसान के साथ, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है होने वाली है। और द गार्डनर का भी कार्ड है यहाँ पे, तो ये चीज़ दिखाता है कि लाइक बहुत लाइफ को आप अच्छे से ब्यूटीफुल बनाने वाले हो, मतलब आप ही कुछ लाइफ के क्रिएटर भी हो। और जैसे इस गार्डन को वो लाइक ब्यूटीफाई कर रहे हैं, तो आप भी अपने लाइफ को ब्यूटीफाई करोगे, ठीक है, उसको वाटरिंग करके और प्रॉपर फर्टिलाइजर्स दे के। अब आपको क्या नेसेसरी है ग्रो करने के लिए, वो चीज़ आप करो खुद के लिए, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। और भी हम कुछ कार्ड्स निकालते जानने की कोशिश करते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो है, आस्क योर एंजल्स, ट्रस्ट एंड लुक फॉर अ साइन। तो यही है कि आपको एंजल से क्वेश्चंस करते रहने, क्वेश्चन इन द सेंस उनको पूछ सकते हैं आप, ठीक है। एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे, मतलब नंबर्स के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू, कुछ साइंस वो डेफिनेटली आपको देंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बस खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मैं बता रही हूँ। और कब तक ये चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे फर्स्ट रीडिंग में मुझे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए आया था, तो अभी हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है नंबर 1। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से ही आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आए, या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से, जनवरी से, ठीक है, कुछ लोग के लिए। सो ये चीज़ें हैं। सो आई कंप्लीटेड योर रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड कमेंट आप कर सकते हो फॉर द क्लेम दिस रीडिंग इफ़ यू वांट, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।